जानती हो क्या है गुड़िया के पापा? मैंने अपनी गुड़िया का रिश्ता पड़ोस के गांव के सरपंच का बेटा है ना, उसके साथ तय कर दिया। मगर उसकी उम्र तो अभी खेल कूद और पढ़ाई लिखाई की है। अरे पढ़ाई करके क्या करेगी, और अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने हमसे बहुत ही कम दहेज मांगा है। मगर वो तो अभी बच्ची है। वो मैं कुछ नहीं जानता। अरे आगे जाके हमें क्या पता वो कितना दहेज मांगेंगे। लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ, माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आप जब मीठा खा रही होंगी, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। गुड़िया, ऐसे मुंह लटका के ना बैठ, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ, कम से कम तू तो मुझे समझ, मैं सिर्फ 12 बरस की हूँ। हाँ तो छोरिया बरस से नहीं, हर मिनट और सेकंड से बड़ी हो गई। मुझे भी थारे बाबा इसी उम्र में लाए थे यहाँ। माँ, वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। माँ बेटा, और तो का वक्त ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। माँ, पर अभी मैं जो पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, उसका क्या? क्या करेगी इतना पढ़ लिख के? पति का दिल का रास्ता सीधा पेट से होके निकलता है। बेटा, पानी और रसोई का गणित सीख ले, यही काफी है। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो।
बाबूजी। ब्याह तय हो गया है तुम्हारा, आज रात ही ब्याह होगा। जिसकी उम्र पिता के कंधों पर बैठकर घूमने की होती है, उसके उन नाजुक मासूम कंधों पर गृहस्थी का बोझ डाल दिया जाता है। जिन बालों को कंघी से संवार कर माँ चोटियां बनाती है, उन्हीं बालों में मांग काट कर सिंदूर भर दिया जाता है। बचपन को दी जाने वाली एक बहुत बड़ी सजा है बाल विवाह। और विवाह के कुछ ही समय बाद वो बाल विधवा हो। हमारे विधवा को क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपके बेटे को बचा नहीं पाए। सी चुभे है क्यों ये जिंदगी मेरी, फूल सी लगे है क्यों ये जिंदगी मेरी, सांसों में जलन, आंखों में अगन, सपना का जहां धुआं धुआं, चारों तरफ है अंधेरा घना, आंसू बनी हर खुशी, कैसी है ये बेबसी। अब सगुनी निकलोगी ये नहीं सोचे थे हम लोग। अरे क्या क्या नहीं किया तोरे ब्याह की खातिर। घर बार गिरवी रख दिए ताकि सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिले तुझे, उसे भी तेरे भाग खा गए। ना सिर्फ समाज ने बल्कि उसके अपने माता पिता ने भी उसे ठुकरा दिया। मीठी ने अपनी हिम्मत और सपने दोनों को बटोरे रखा। हमारे भाग में किसी को नहीं खाया। आपने हमारी जबरदस्ती शादी की। हम तो पढ़ना लिखना चाहते थे, फिर आपने हमारे साथ ऐसे क्यों किया? क्या करेगी पढ़ लिख कर? प्रधानमंत्री बनेगी? हाँ, बनूंगी मैं प्रधानमंत्री। बाबू जी, एक बात आप सुन लीजिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब, रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बाल विवाह कानूनी अपराध। किसी भी बेटी को सपने देखने से मत रोकिए।
सपनों की लक्ष्मण रेखा भी मत खींचिए, उसे पढ़ने दीजिए।